कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम। जय वृंदावन धाम। जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय। जय गौर निताय। जय जगत गुरु शिला प्रभुपदा। जगत गुरु शिला प्रभुपदा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गो हरि बोल। और प्रेमानंदी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आज हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के लीलामृत मतलब प्रभुपाद जी की जो लीला का अमृत है उसको सुनने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हर रविवार को ये हम लोग लीलामृत पढ़ते हैं हिंदी में और इंग्लिश में। अभी हम लोग प्रभुपाद जी की लीला, किसने लिखी प्रभुपाद जी की लीलामृत कौन बताएगा? प्रभुपाद जी की लीलामृत को किसने लिखा? सत्स्वरूप गोस्वामी महाराज ने। और सत्स्वरूप गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जी के शुरू के जो 12 टॉप डिसाइबल थे उनमें से एक हैं, अभी भी हैं। और उन्होंने इस किताब की जो रचना की ये अपने आप में बहुत बड़ा ग्रंथ है। और जिसने प्रभुपाद जी को समझ लिया उसने भगवान कृष्णा को समझ लिया, उसने इस्कॉन को समझ लिया, उसने कृष्ण भावनामृत संघ के इस महत्व को, इसकी भावना को समझ लिया। प्रभुपाद जी कितने साल के थे जब अमेरिका गए? 69, एक कम 70। मेरी मदर ऐसे ही कहा करती थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी तो कहती एक कम 70। तो और कौन से साल में गए थे, कौन से सन में गए थे प्रभुपाद जी अमेरिका? 65 में, 65। ये एक बहुत 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 बड़ा अनुष्ठान था जो प्रभुपाद जी ने उठाया और 7 समुद्र पार पानी के जहाज में बैठ के वो गए। और उनके गुरु की आज्ञा थी। रास्ते में उनकी भक्ति के रास्ते में विघ्न भी आए, उन्हें हार्ट अटैक हुआ और बड़ी मुश्किलों का सामना उन्होंने भारत में भी किया। भारत के लोग प्रचार भगवान कृष्ण का नाम सुनने में ज़्यादा उत्साहित नहीं थे। वो ये मानते थे और आज भी कुछ लोग मानते हैं कि भक्ति के रास्ते में नाकारा और नालायक लोग जाते हैं, जिन्हें कुछ करने को नहीं होता वो माला करने बैठ जाते हैं। ये आम धारणा लोगों की है। इस्कॉन के भक्तों ने गली गली और गांव गांव में जो प्रभुपाद जी को अनुसरण करते हुए प्रचार किया, उसके कारण आज पूरे विश्व को तो मान ही लीजिए, उसके अलावा भारत में भी पूरी एक लहर इस्कॉन की और कृष्णा कॉन्शियसनेस की आई हुई है। पिछले 10 सालों में ही दिल्ली में 4-5 सेंटर थे, अभी वहाँ 19 मंदिरों की बात है। तो समझ सकते हैं कि 5 साल में ही कितना 4 गुना 6 गुना हो गया दिल्ली। और इसके अलावा वहाँ से दिल्ली से ट्रेनिंग लेके बॉम्बे चौपाटी पुणे से ट्रेनिंग लेके सब ब्रह्मचारी लोग जगह जगह जाके, जहाँ मंदिर नहीं भी है कोई परिचित है तो उसके द्वारा सहायता प्राप्त करके नए नए मंदिरों की स्थापना की जा रही है। और इसीलिए इस्कॉन का मूवमेंट जंगल की आग की तरह फैल रहा है। और इसके पीछे एक बहुत सही कारण भी है कि प्रभुपाद जी ने जो हमें नियामक दिए, जो हमें चीज़ें बताई कि ऐसे करो ऐसे मत करो, उसी का परिणाम है। और प्रभुपाद जी की अपनी जीवनी जिंदगी उनकी ऐसी थी कि हम लोग सुनने के बाद ये सोचने लगते हैं कि क्या कोई आदमी जो कभी जिसने बर्फ़ नहीं देखी हो, जिसने ठंड नहीं देखी हो, वो
70 साल की उम्र में पानी के मालवाहक जहाज में बैठ के, और इतने 2 महीने में वो पहुंचता। अब तो जहाज जल्दी पहुंच जाते हैं, उस जमाने में 2 महीने, और 2 महीने में सी सिकनेस, चक्कर आने लगते हैं, ऐसे हिल के उल्टियां होती हैं। प्रभुपाद जी गए, वहां जाके भी टाइपराइटर चोरी हो गया, कोई पीछे पड़ गया, किसी ने निकाल दिया, अकेले बूढ़े आदमी। अगर प्रभुपाद जी को, जैसे उन्होंने बताया, श्रीमती मोरारजी जी, पानी का जहाज जिनके थे, उन्हें टिकट दिया था फ्री, उन्होंने कहा तुम बूढ़े आदमी हो, अगर मरना ही है तो वृंदावन में शरीर को छोड़ो, अमेरिका जाके क्यों छोड़ना चाहते हो। प्रभुपाद जी ने कहा मेरे गुरु की आज्ञा है। और अगर प्रभुपाद जी नहीं जाते तो कोई ऐसा उन्हें ब्लेम भी नहीं करता कि भाई आप नहीं गए, क्योंकि 70 साल के हैं आप, इतनी बीमारियां हैं, हार्ट अटैक्स हैं, ये सब चीज़ें। लेकिन प्रभुपाद जी गए, वहाँ जाके जब उनको दिक्कतें आई तो बीमार भी हुए, हार्ट अटैक्स भी हुए, किसी मोड़ पे कह सकते थे भाई बहुत हो गया अब मैं चलता हूँ, लेकिन नहीं कहा, गुरु की आज्ञा से। भक्त लोग जो कृष्णा कॉन्शियस में हमारे जैसे हैं, प्रभुपाद जी के जीवन से कभी ना हारने वाली प्रेरणा हम लोगों को मिलती है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सांसारिक बंधनों से हम लोग प्रभावित नहीं होते और अपनी माला करते चले जा रहे हैं। प्रभुपाद जी ने ऐसा एग्जाम्पल सेट किया, ऐसी प्रेरणा हमें दी। तो यहाँ ये चैप्टर का नाम है वृंदावन का एक निवासी। तो प्रभुपाद जी वृंदावन वासी हैं, उनका विवाह हुआ, पत्नी बच्चे सब थे। एक समय के बाद उन्होंने सब छोड़ के संन्यास लिया और वृंदावन में रहने लगे। उसका वर्णन यहाँ पे है कि किस तरह से प्रभुपाद जी यहाँ रहे, किस जगह जगह पे रहे। बैक टू गॉडहेड मैगजीन को उन्होंने किस तरह से दिल्ली में प्रेस में छाप के सड़कों पे बांटा, चक्कर खा के गिरे धूप में, कितना प्रयास किया, कोई सोच भी नहीं सकता। इसलिए आज जो भक्त इस्कॉन से जुड़े हैं, प्रभुपाद जी के इस त्याग को, प्रभुपाद जी के इस जीवन को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है। इतना बड़ा काम प्रभुपाद जी ने किया और आज भक्त लोग वहीं से प्रेरणा लेके इस्कॉन को आगे लेके जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग, प्रभुपाद जी ने जो मेहनत की, उनके शिष्यों ने उनकी मेहनत को आगे बढ़ाया और ऊर्जा बढ़ी उसके अंदर, और सबको जोड़ के कि पुस्तकों का वितरण किया, प्रचार किया। आज भी विदेशों में प्रचार चल रहा है और अनेक अनेक भक्त जुड़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी का जो वृंदावन का वर्णन है, अभी प्रभुपाद जी जो है वो वापिस लौट रहे हैं और ये नया चैप्टर है वृंदावन का एक निवासी। एक बहुत अद्भुत, क्योंकि मैंने जिंदगी में जब इस्कॉन को ज्वाइन किया 1993 में, तो पहली किताब थी हरे कृष्णा एक्सप्लोजन बाय हयग्रीव दास और दूसरी किताब थी लीलामृत। भगवद गीता तक मैं पहुंचा ही नहीं था। भगवद गीता को समझने के लिए प्रभुपाद जी को समझना जरूरी है। इसलिए कोई भी भक्त इसको साधारण किताब ना समझे। और दूसरी बात, सत्स्वरूप गोस्वामी महाराज ने जिस प्रकार से इस किताब के अंदर, इस जीवनी के अंदर वर्णन किया है, हम सोच नहीं सकते। जैसे उनके पास में टाइम में बैक में जाके देखने की दिव्य शक्ति थी, दिव्य दृष्टि थी जैसे उनके पास। अब देखो, मैं जब पढ़ रहा हूँ तो लगेगा कि इतना गहरा और इतना साफ वर्णन वही कर सकता है जो उस समय उपस्थित हो। लेकिन प्रभुपाद जी से सुने हुए संस्मरणों के आधार पर, वृंदावन को विजिट करके यहाँ देखने के आधार पर महाराज ने इस बुक का रचना की। प्रभुपाद जी लौट रहे हैं। वे वृंदावन कई बार आ चुके थे। रेलवे टाइम टेबल पलटते हुए बचपन के दिव्यासनों में, दिव्य सपनों में वृंदावन पहला स्थान था।
यहाँ की यात्रा वे करना चाहते थे। 1925 की ईस्वी की उनकी पहली वृंदावन यात्रा एक बहुत संक्षिप्त तीर्थ यात्रा थी। उस समय वे व्यवसाय के सिलसिले में आगरा गए थे। उसके बाद 1932 में शील भक्तिसिद्धांत सरस्वती वृंदावन की परिक्रमा पर गए। अभय के लिए वह एक स्मरणीय यात्रा थी। अभय ने कोसी में उनका प्रवचन सुना था और शीला भक्तिसिद्धांत ने लक्षित किया था कि वह सुनने में रुचि रखता है। और तब 3 वर्ष बाद अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ वे फिर राधा कुंड गए थे, लेकिन इस तरह निवास करने के लिए पहले कभी नहीं गए थे। साधारण सफ़ेद धोती पहने हुए, माला की थैली में जप की गुरियों पर उंगलियों पर फेरते हुए और भगवान के पवित्र नाम का चुपके से कीर्तन करते हुए अभय ने खिड़की से बाहर देखा। अभी प्रभुपाद जी जो हैं वो ट्रेन में हैं, रेलगाड़ी में हैं, लौट नहीं मतलब आ रहे हैं वृंदावन। इससे पहले वो 2 बार आए, बहुत कम समय के लिए आए। तो वो जैसे हम लोगों में से कुछ लोग हैं जिन्होंने, जो कि दिल्ली हरियाणा और के दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, 2-3 दिन के लिए वृंदावन आते हैं फिर चले जाते हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग जब वृंदावन आते हैं कहते बस बहुत आना जाना हो चुका, अब मैं वृंदावन से नहीं जाऊंगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वृंदावन का वास कर चुके हैं। प्रभुपाद जी भी इसी भावना के साथ में वृंदावन आ रहे हैं। और इससे पहले उनके गुरु से मुलाकात हुई थी तो भक्ति सिद्धांत जी ने उनको कहा, जब भक्तों ने कहा कि ये अभय चरण डे, उनका अनइनिशिएटेड जो नाम था, कि ये कैसे हैं, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि इन्हें सुनने में बड़ी रुचि है। सुनने का मतलब ये है, आपने देखा होगा अगर कोई बच्चा बहरा हो जाए तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो गूंगा भी होता है। जो बहरा है वो गूंगा भी है। लेकिन अगर कोई खाली गूंगा है तो जरूरी नहीं कि वो बहरा हो। तो हियरिंग, ईयर, कान हमारे सबसे पावरफुल इंद्रिय हैं। लोग आंख कान कुछ भी कहते हैं, आंख ना कहते होंगे, लेकिन कान हमारे सबसे पावरफुल है। श्रुति, और जब तक ये कान है, आंखें भी चली जाएं इतना बड़ा लॉस नहीं है, लेकिन कान चले जाएं तो फिर कुछ नहीं है, फिर तो एक मांस का लौथड़ा है। यहीं पे कह रहे हैं सुनने में रुचि है। जिनको ग्रंथों को सुनने में रुचि है, जिनको भगवत कथा सुनने में रुचि है, उन्हीं का कल्याण है। क्यों? क्योंकि श्रवणवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदंतो स्थो ही अभद्राणी विधुनोति स्वसदा। अब जब हम भगवान कृष्ण की कथा, भगवान के भक्तों की कथा सुनते हैं तो पुण्य श्रवण कीर्तन, बड़े पुण्य हमको इकट्ठे हो जाते हैं। वो पुण्य वैसे नहीं है जो दान दक्षिणा से होते हैं, ये पुण्य हमेशा के लिए मिल जाते हैं हमें। भगवान की कथा, श्रवणवताम स्वकथा कृष्णा, पुण्य श्रवण कीर्तन, सुनना और भगवान की कथा का गुणगान करने पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं। और उससे क्या होता है? हृदंतो स्थो ही अभद्राणी, हमारे हृदय में जो काम वासनाएं भरी हुई हैं, जो पाप इच्छाएं हैं, जो पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है, वो हमारे हृदय में अनवांछित अभद्र इच्छाओं के रूप में आके बैठ गई हैं। बहुत खतरनाक है, इनसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है। पीछा छुड़ाने का तरीका है कि हार्ट में जो बैठी हुई अभद्रा, इनऑस्पिशियस, अनवांटेड, जो दुख देने वाली है, जिसका परिणाम बुरा होगा, अवांछनीय है, ऐसी इच्छाएं, उनको ये भगवान की कथा अंदर से जाके हमारे हार्ट में से निकाल देती। दुनिया की कोई ताकत हमें बुरे काम से, जब लोग कहते हैं, साधु संत लोग प्रवचनों में कहते हैं किसी का बुरा मत करो, सबका भला करो, कभी झूठ मत बोलो, प्याज मत खाओ, अंडा मत खाओ, शराब मत पियो, गलत संगति मत करो, गलत जगहों पे मत बैठो,
गलत चीज़ों को नहीं देखो, गलत फिल्मों को नहीं देखो, कितनी कितनी बातों को मना करते हैं लोग तमाम जगहों पे। माँ बाप से लेके, गुरु से लेके, हर जगह यही सब चलता रहता है। कितने लोग फॉलो करते हैं? कोई नहीं। क्यों? इन नियमों का पालन करने की ताकत कहां से आएगी? वो ताकत चैतन्य महाप्रभु ने दी है, अपनी ताकत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा शक्ति आचे ओहे वैष्णव ठाकुर दयारा सागर ए दासे कोरुणा कोरी, दिया पद छाया शोधोए अमाया, तुम्हारा चरण धूरी। तुम्हारा चरण धूरी वैष्णव ठाकुर। देखो भक्ति में ठाकुर ने इस भजन में सारे वेदों का सार डाल दिया एक लाइन में। ओहे वैष्णव ठाकुर दया के सागर हो, ए दास से करुणा कोरी, दास पे कृपा करो, करुणा करो। 6 बेगा दोमी 6 दोषा शोधी, 6 गुण देहो दासे। 6 वेग, वो वेग क्या है? उपदेशामृत में रूप गोस्वामी ने बताया, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान विषयेत धीरा सर्वामपिम पृथ्वी सशिष्यात्। ये 6 वेग, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, ये सब वेग हैं, पुष्यस, इनको कंट्रोल। तो ये कृपा से हम अपनी शक्ति से, लेकिन अब जैसे क्रिश्चियन लोग कहते हैं तुम कुछ भी करो, तुम कभी शुद्ध हो ही नहीं सकते, तुम्हारा कोई इलाज ही नहीं है, तुम गलत काम करते रहोगे, करते रहो, कोई चिंता नहीं है, क्राइस्ट तुम्हें सब बचा के ले जाएंगे। भला कोई फिलॉसफी है ये कि तुम उल्टे सीधे काम करते रहो? सारे संसार में सारे धर्मों के लोग, सारे गुरु यही पाठ पढ़ा रहे हैं कि कुछ भी करो मेरी दक्षिणा दे जाओ, कुछ भी खाओ, कहीं भी जाओ, सब बढ़िया, कुछ भी फॉलो मत करो, किसी को फॉलो मत करो। ये शिक्षा आजकल मिलती। प्रभुपाद जी ने ये शिक्षा नहीं दी। जब प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, उसी समय पे जो ये ओशो वाले रजनीश थे वो भी वहीं थे, ओरेगन में। जिन लोगों के अंदर काम इच्छाएं थी, एंजॉयमेंट की डिज़ायर थी, जो लोग जन्म के चक्कर से निकलना नहीं चाहते थे, वो लोग तो गए उसके पास। और जो शुद्ध लोग थे, जो प्योर भक्ति करना चाहते थे, वो प्रभुपाद जी के पास आए। और प्रभुपाद जी ने किसी को खाने के लिए कैंडी नहीं दी, प्रिंसिपल सिखाए। किसी ने कहा प्रभुपाद जी को आप क्या कह रहे हैं? नो मीट ईटिंग, कोई मांसाहार नहीं, नो इलिसिट, कोई सेक्स नहीं, नो इंटॉक्सिकेशन, कोई दारू कुछ नहीं, और नो गैम्बलिंग। तो किसी ने कहा प्रभुपाद भाई स्वामी जी यहाँ ये 4 चीज़ें हर घंटे हम लोग तोड़ते हैं, आप पैक करो और निकल लो, यहाँ नहीं चलने वाली आपकी। और भी बहुत पहले यहाँ पे बहुत लोग आए, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा नो, क्योंकि प्रभुपाद जी ने पुस्तक के आधार हैं, यूटिलिटी प्रिंसिपल है और प्रीचिंग एसेंस है, इस चीज़ को फॉलो किया, प्रचार किया, प्रसार किया। शुद्ध भक्त, क्योंकि वो शुद्ध थे, उनसे शुद्ध लोग आके जुड़े। और जो खराब लोग हैं उनसे खराब शराबी कबाबी आके जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनको वही है। तो यहाँ पे फिर वर्णन शुरू हुआ। देखिए कितना ग्राफिक वर्णन है वृंदावन का। उस समय में वृंदावन पूरा रियल वन था। रेलगाड़ी फरीदाबाद के घने झुरमुटों के पार हुई और खेतों के बीच पहुंची। कहीं गेहूं, कहीं दाल, कहीं गन्ने के खेत रेलवे लाइन के किनारे आधे मील तक फैले थे। खेतों के बाद जहाँ जहाँ तक दृष्टि जाती उस पर सूखी भूमि का विस्तार था। गाड़ी की रफ्तार तेज हो रही थी। गांव के बाद गांव पीछे छूटते जा रहे थे।
दिल्ली से 1 घंटे की यात्रा के बाद जमीन समतल और खुली मिलने लगी। बीच बीच में छोटे छोटे गांव थे। कभी कभी अभय को कोई विचित्र पुराना मंदिर दिख जाता, लेकिन अधिकतर फैलाव तो समतल भूमि का ही था। कहीं ऊसर जिस पर कुछ ताड़ के पेड़ खड़े मिलते और कहीं जोते बोए सिंचित खेत, ऊपर नीले आकाश और उसमें ढलते सूर्य का राज था। बिल्कुल ऐसे बता दिया महाराज ने जैसे कि प्रभुपाद जी के साथ रेलगाड़ी में बैठे हुए हैं, खिड़की से देख रहे हैं, खेत हैं, बंजर जमीन है, पेड़ पौधे हैं, खेती है, कुछ पहाड़ी इलाके हैं, कुछ समतल है, सब कुछ बता दिया। बहुत समय से अभय की इच्छा वृंदावन में रहने की थी और अब उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं रह गई थी। वृंदावन आना चाहते थे, परिवार बाधा में था, क्योंकि परिवार वालों क्या चाहिए? परिवार वालों को आप और आपका पैसा चाहिए। सेवा करो रात दिन उन लोगों की। प्रभुपाद जी कहते थे स्वजनाक दख्खू, बंगाली में, कि अपने जन है लेकिन दस्यु, डकैत, वो मैटेरियल लोग हैं। जो भक्त लोग हैं उनके परिवारों में ऐसा नहीं है। सांसारिक परिवारों में औरतें चाहती हैं, सांसारिक परिवारों की औरतें, भक्त औरतों की बातें मैं नहीं कर रहा हूं। जो सांसारिक परिवारों की, जो एंजॉयमेंट के लिए यहाँ भगवान से अलग एंजॉयमेंट के लिए लोग यहाँ आए हुए हैं, वो रात दिन चाहते हैं कि काम करें, पैसा कमाएं, कैसे भी लाएं और घूमने जाएं, गहने लाएं। अब जीवन इतना प्रेशियस, इतना कीमती, एक एक मिनट निकलता जा रहा है और कब पता नहीं ये प्राण छूट जाए। और ऐसे में बहुत बड़ी बड़ी अंडरटेकिंग लोग ले लेते हैं कि भाई ये खरीद लिया, ये खरीद लिया, अब उस पैसे को चुकाना है। सारी जिंदगी इसी चक्कर में निकल गई। तो प्रभुपाद जी लौट रहे हैं क्योंकि वो चाहते थे वृंदावन में रहना और परिवार को छोड़ के संन्यास लेके वो आ चुके हैं वृंदावन। उनका प्रयोजन वही बना रहा, बैक टू गॉडेड के लिए लेख लिखना और हर पखवाड़े में दिल्ली समुद्र तक पहुंचाना, जब तक बस चले दिल्ली जाना और बैक टू गॉडेड का वितरण करना। किंतु रहना उन्हें वृंदावन की शरण में ही था। उनके मन में केशी घाट के निकट वंशी गोपाल जी मंदिर के ऊपर का कमरा था, जहाँ से लगभग सारा वृंदावन दिखाई देता था। और 1953 ईस्वी में जब वे झांसी से वहाँ गए थे, तभी से उन्होंने मंदिर के प्रबंधक से संपर्क बनाए रखा था। तो प्रभुपाद जी ने झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज बना के प्रचार करना शुरू किया, वो नहीं चला। बैक टू गॉडेड मैगजीन को प्रिंट वगैरह किया। प्रभुपाद जी का मन था वृंदावन आके रहें, फिर वृंदावन आ गए। यहाँ पे उन्होंने फिर अपनी तैयारी शुरू की और तैयारी क्या थी कि किस तरह से वो भागवत पुराण का ट्रांसलेशन इंग्लिश में करके विदेशों में लेके जाएं। वृंदावन जाने में अभय अपने पूर्वगामी आध्यात्मिक गुरुओं का अनुसरण कर रहे थे। अब यहाँ पे बात आ गई है कि सारे जो बड़े बड़े गुरु हुए हैं, 6 गोस्वामी, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। वंदे रूप सनातन, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये 6 गोस्वामी श्रील चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट डिसाइबल थे। और इन्होंने आज्ञा दी थी चैतन्य महाप्रभु ने कि तुम जाके वृंदावन को बसाओ। आज जो राधा कुंड, श्याम कुंड है, 5000 साल पहले द्वारिका थी, अब नहीं दिखती। तो 525 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के ऑर्डर पे ये गोस्वामी जी यहाँ आए और भगवान ने इनको दिव्य दृष्टि देके इन स्थलों का पता लगवाया। और आज हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमें ये सब चीज़ें दिखती हैं। और वृंदावन में जो आज हम स्वरूप देख रहे हैं, ये काफ़ी फर्क है उससे जो प्रभुपाद जी का यहाँ वर्णन हो रहा है, क्योंकि काफ़ी हरा भरा वृंदावन था, अभी उतना हरा भरा नहीं है। कुछ लोग मेरे अंडर में पीएचडी कर रहे हैं, तो एक प्रोजेक्ट मैंने चलाया है अभी कि वृंदावन की सैटेलाइट की इमेजेस को लेके हर 10 साल में
क्या क्या परिवर्तन हुए, कितने पेड़ कटे, इसका पता लगाया जाएगा। और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की जाएगी कि जितना एरिया 1950-60 में यहाँ पेड़ों के अंदर था और शहरीकरण के कारण वो लुप्त हो गया, वातावरण प्रदूषित हो गया, वृंदावन की वो छवि खत्म हो गई है, उसको दोबारा स्थापित करने के लिए हम लोग इस प्रोजेक्ट को करने के बाद ये कहेंगे कि जितना ये 1950 में जितने पेड़ थे अकॉर्डिंग टू ये सैटेलाइट इमेज के हिसाब से, उतने ही पेड़ हमें आज चाहिए। और उसके लिए जो बंजर ज़मीन है, बंजर ज़मीन क्यों हो जाती है मालूम है किसी को? बंजर ज़मीन इसलिए हो जाती है कि जब ड्रेनेज ना हो, ड्रेनेज मतलब आपने पानी डाला खेत में और पानी निकल के कहीं गया नहीं किसी नाली में, नाले में वहीं रह गया, तो नीचे से जो नमक और दूसरे सॉल्ट होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, उससे खेती नष्ट हो जाती है, ज़मीन बंजर हो जाती है। उस बंजर ज़मीन का इलाज करने के लिए भी प्रोजेक्ट बनाया गया। ऐसा बैक्टीरिया बनाया गया जो बंजर ज़मीन की सैलिनिटी को खा के उसे उपजाऊ कर दे। इस्कॉन की जो अजाई में लैंड है उसके ऊपर प्रयोग किया गया 2-3 एकड़ लैंड के ऊपर, और वो बंजर ज़मीन को खा के वहाँ फसलें उग रही हैं। तो ये प्रोजेक्ट यमुना के ऊपर चल रहा है, एक प्रोजेक्ट कि यमुना में किस तरह से जो पानी है वो गंदा पानी ग्राउंड वाटर में जाके ज़मीन के नीचे के पानी को ख़राब कर रहा है। आप सोचो दिमाग से कि मैं पानी पंप बटन दबाऊं, मोटर से पानी आया और पिया और मैं चित हो गया। अभी सर्विस वाटर में हो चुका, यमुना के पानी में ऐसा हो चुका, बाढ़ आई तो थोड़ा साफ हो गया, यमुना के पानी में इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है, उससे बहुत गंदगी हो चुकी है। आप नहाएंगे तो खुजली हो जाएगी, लेकिन वो पानी अब ग्राउंड वाटर के अंदर जा रहा है। तो उसका पता लगाने के लिए एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने लिखा है कि कनेक्शन पता लगाया जा रहा है कि कहाँ कहाँ ऐसा है जिससे कि वहाँ के पानी को रोका जा सके कंटेमिनेट होने से। उसके ऊपर भी डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। जो गीला कचरा है उससे गैस बनाने का भी संयंत्र 20 लाख रुपए का भी लगाया गया। मैं उसमें इन्वॉल्व था। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC मुंबई की हेल्प से काम हुआ। ऐसे बैक्टीरिया बनाए गए हैं जो कूड़े को डालो, गोभी गाजर मटर के छिलके डालो, वो 5 दिन के अंदर बढ़िया क्लीन गैस बना के पाइपलाइन में तुम्हारी रसोई में भेज देगा, और चल चुका। तो ये नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इनसे हमें ब्रजमंडल को, जैसा प्रभुपाद जी ने यहाँ बताया, सतस्वरूप महाराज ने बताया, ऐसा ही बनाना है दोबारा। तो प्रभुपाद जी जब यहाँ आए तो यहाँ पे बताया गया कि वो अपने पूर्वगामी आध्यात्मिक गुरुओं का अनुसरण कर रहे थे। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती और भक्तिविनोद ठाकुर के निवास स्थान राधाकुंड में थे और वे वृंदावन में प्रवचन कर चुके थे। गौर किशोर दास बाबा जी, जगन्नाथ दास बाबा जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती और नरोत्तम दास ठाकुर या तो वृंदावन में रह चुके थे या भगवान चैतन्य की जन्मभूमि के निकट नवद्वीप। तो यहाँ पर यही बात बताई कि सारे आचार्य, सारे बड़े बड़े लोग, महात्मा पुरुष जो हमारे हुए हैं, सब वृंदावन, राधा कुंड, मायापुर ऐसे तीर्थ स्थानों में रहे जिससे कि वो आध्यात्मिक कार्य कर सके। जो लोका नाम हित कारणों, लोगों के हित में रात दिन सोचते थे। कोई भी आदमी जो है वो इन गोस्वामी से मिलने आता था तो उसको वो शांति देते थे, क्योंकि जो ग्रस्त लोग हैं, जो सांसारिक लोग हैं, बहुत दुखी हैं। हमें कहते हैं वो कि आप दुखी हो, ना तो आप मांस खा पाते, ना शराब पी पाते, क्या एंजॉयमेंट बचा आपकी लाइफ में? आप प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, चाय नहीं पीते, कोक नहीं पीते, कितनी खराब लाइफ है आप लोगों की। और हम कहते हैं आप चाय पी के ब्लड प्रेशर से परेशान हैं, आप ये बगैर भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद खाने के कारण आप कर्म के बंधन में फंस गए, तरह तरह की बीमारियों में परेशान हैं। हम आप पे दया करते हैं, तो वो हमारे पे दया करते हैं, हम उन पे दया करते हैं। लेकिन बहुत फर्क है। हमारी दया वाकई उनके जन्म मरण से चक्कर से निकालने वाली है। तो भक्त लोग सांसारिक लोगों के बीच में जाके उन्हें भगवत भक्ति के बारे में बताते हैं कि किस तरह से भगवान से जुड़ो।
इस मंदिर में मेरे सामने सामने ही पिछले 10 सालों में, मैं 10 सालों से यहाँ हूँ, सब कुछ बदल गया है। हर चीज छोटी पड़ रही है, कोई भी हॉल पूरा नहीं है, कोई भी फैसिलिटी अनफ नहीं है। इसका कारण है कि भक्त लोग प्रचार में रात दिन लगे हुए हैं और भक्त लोगों को बहुत बार बार अपने शहर से बहुत दूर न जाना पड़े, तो सेंटर उनके आसपास ही खोले जा रहे हैं ताकि वो वहाँ पे नित्य जा सके, रोज जा सके, इसलिए सेंटर खोले जा रहे हैं। कभी कभी धाम पे तो आना ही चाहिए। तो ये सब जितने बड़े बड़े लोग हैं, मेंशन हुआ प्रभुपाद जी गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, उनके फादर भक्ति विनोद ठाकुर, वो लोग राधा कुंड वगैरह में रहे। गौर किशोर दास बाबा जी जो कि भक्ति सिद्धांत जी के गुरु थे, जगन्नाथ दास बाबा जी जो भक्ति विनोद ठाकुर के गुरु थे, और विश्वनाथ चक्रवर्ती नरोत्तम, ये सब लोग धाम पे आके रहे। भगवान चैतन्य और उनके बाद के अनुयायियों का वृंदावन से विशेष घनिष्ठ संबंध था। भगवान चैतन्य रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को वृंदावन में कृष्ण की लीला स्थलों की खोज करने के लिए भेजा था, जो शताब्दियों के दौरान विस्मृत हो गए थे। रूप और सनातन अपने प्रतिष्ठित सरकारी पदों का त्याग करके वृंदावन में रहने गए थे। साधारण लंगोटी पहनकर वे बिना किसी निश्चित निवास के हर रात भिन्न भिन्न पेड़ों के नीचे बिताते हुए वृंदावन में रह चुके थे। वृंदावन में 6 गोस्वामियों के नाम से विख्यात व पूजित इन दोनों ने जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने मिलकर कृष्ण भक्ति पर विशाल साहित्य तैयार किया था। नाना शास्त्र विचारन को निपुणो सधर्म संस्थापको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। बहुत सुंदर। नाना शास्त्र विचार नय को निपुणो सद्धर्म संस्था। अभी तो धर्म क्या धर्म की परिभाषा बची है। इतना सब कुछ कबाड़ कचरा यूट्यूब पर लिखा हुआ है, इतना मिसगाइडेड है, मैं बता नहीं सकता। बड़ा दुख होता है देख के। जैसे उन्होंने कहा नरोत्तम दास ठाकुर ने, हरि हरि विफले जन्म गवाइनु मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नाम भजिया जानिया सुनिया विष खाइनु। जान बूझ के जहर खा, जान बूझ के। सब कुछ मालूम है, जीवन का उद्देश्य मालूम है, जीवन का पर्पस मालूम है कि हम किस लिए संसार में आए हैं, जानिए। फिर भी देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्सु अपि प्रमत्तस्मं देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत् प्रमत्तस्य निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। देह ये शरीर, आपत्य ये बच्चे, कलत्रा ये वाइफ, आदिशु मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये फ्रेंड सर्किल, आदिशु। असत्सु अपि, असत का मतलब है टेम्परेरी, कोई नहीं बचेगा इस संसार में, कोई नहीं बचेगा। असत्सु अपि। प्रमत्त, एक तो मत्ता होता है कि मैड, फूल, और एक होता प्रमत्ता कि उसको समझा नहीं सकता, ग्रॉसली। प्रमत्ता तस्य निधनम, मैं देख रहा हूं एक के बाद एक मरते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक मरते चले जा रहे हैं, मैं देख के भी देखता नहीं। पश्यन्नपि न पश्यति,
कोई नहीं बचेगा। कितना इंतजाम लोग करते हैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए, आने वाली 10-10 जने, कितना बड़ा पेट है नेताओं का, 10-10 हजार करोड़ रुपया, 1-1 लाख करोड़ रुपया डकार के बैठे हुए हैं। क्या करें, एक दिन का पता नहीं। प्रभुपाद जी ने महात्मा गांधी को पत्र लिखा था, यही कहा था कि आप इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, अगर आप माला उठा के भगवत भक्ति के प्रचार में लग गए तो सब लोग आपके साथ हो जाएंगे। उन्हें नहीं सुनी और कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो आपको तैयार हो जाना चाहिए एक ऐसी मृत्यु के लिए जो बहुत इनफेमस होगी, बहुत बुरी मृत्यु होगी आपकी। तो ये महात्मा गांधी को भी कहा और भी जॉर्ज हैरिसन को भी कहा। तो जॉर्ज हैरिसन को क्या कहा, जो बीटल्स के ग्रुप के थे इंग्लैंड में, कि तुम इतने फेमस हो जॉर्ज, अगर तुमने माला पकड़ के भगवान की भक्ति का रास्ता पकड़ा तो पूरा संसार बदल सकते हो तुम। तो उन्होंने प्रभुपाद जी के चरणों में सरेंडर किया। माई स्वीट लॉर्ड गाना उनका बहुत हिट हुआ, गली गली पूरे संसार में, पश्चिमी देशों में, सब जगह ये माई स्वीट लॉर्ड, ओ माई लॉर्ड, ये सब गाना, I want to see you, I want to love you, I want to be with you, राइट हुआ। इनफैक्ट जब हम लोग पुस्तक वितरण विदेशों में करते हैं तो उस किताब को जॉर्ज हैरिसन की लेके चलते हैं, जो लोग एकदम पहचान जाते हैं, अच्छा जॉर्ज हैरिसन भी करता था चैंटिंग, हाँ भाई लोग। तो हम लोग, अब इन 2 एग्जाम्पल हुए, महात्मा गांधी उन्होंने मानी बात प्रभुपाद जी की, नहीं मानी। जॉर्ज हैरिसन उन्होंने मानी कि नहीं मानी, मानी। अब हम लोग हैं, अब हम महात्मा गांधी भी नहीं है, हम जॉर्ज हैरिसन भी नहीं है, लेकिन हम भी कुछ हैं, बिल्कुल फिनिश नहीं है हम लोग भी। हमारे पास भी इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है। जिस भी जगह हम हैं, जहां भी हम हैं, जिस ट्रेन में हैं, जिस बस में हैं, जिस घर में हैं, जिस संस्था में हैं, वहीं पे शुरू करना है प्रचार। अमार आज्ञा गुरु हो या तारो ही देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरी आज्ञा से तुम गुरु बन जाओ, मैं कह रहा हूं। अब करना क्या, बहुत सिंपल, अमार आज्ञा गुरु तारो यही देश। यही देश का मतलब ये है कि तुम जिस भी स्थान में हो, देश में हो, परदेश में हो, भारत में हो, विदेश में हो, गांव में हो, शहर में हो, कोई कंडीशन नहीं है, तारो यही देश। उसी जगह खड़े होकर प्रचार करना शुरू कर दो। और क्या करना है, कृष्ण उपदेश, कृष्णा का उपदेश देना है। और कृष्णा का उपदेश का कंक्लूजन क्या है, जब पूरी भगवत गीता खत्म होने को आ गई, 10 श्लोक बचे बस बोलने को, तो अर्जुन को भगवान ने कहा 66वें श्लोक में 18वें चैप्टर के अध्याय के, क्या श्लोक है, 1866, कौन सा श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मा शुचा का मतलब क्या है, डरो मत। क्यों कहा डरो मत, इसलिए कहा कि आज कारों पे स्टिकर लगे हुए हैं नो फियर, क्योंकि वो डरे हुए हैं। जो डरा हुआ है वही कहता मुझे किसी डर नहीं लगता, जो समझदार है वो कहता यस मुझे डर लगता है मौत से, लेकिन कैसी मौत से, कि जो समय पे, ऐसे समय पे आए जब मैं तैयार नहीं हूं, भगवान के नाम को लेने के लिए मैं तैयार ही नहीं है मेरी। जब मैं, जैसे एरोप्लेन जब लैंड करता है तो उसके पहिए इतनी तेजी से घूमने शुरू हो जाते हैं पहले ही, जैसे भी ग्राउंड को टच करता है तो झटका नहीं लगता, बहुत ज्यादा, थोड़ा सा लगता है फिर भी। ऐसे ही हम लोग ये सुबह उठ के माला करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और माला पे माला करके, माला में सुबह आके सेवा करके, प्रसाद के भक्तों के साथ लग के, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं। इतनी स्पीड बढ़ जाएगी कि टेक ऑफ करती पता नहीं चलेगा कब निकल के चले गए बैक टू गॉड हेड, क्योंकि स्पीड कहाँ मैच करनी है हमें,
ये जो चैंटिंग है, जो गुरु है, जो वैदिक साधना भक्ति है। वैदिक साधना भक्ति समझते हैं ना? साधना भक्ति दो तरह की भक्ति है वैदिक साधना में, साधना भक्ति और राग अनुगा भक्ति। तो हम लोग राग अनुगा भी नहीं है। राग अनुगा मतलब स्पॉन्टेनियस, हमें बस हर मिनट, जैसे कि मैं गणपति महाराज के साथ में जा रहा था एक यूनिवर्सिटी में अमेरिका में, तो वहाँ उनका जो लोकल यूनिवर्सिटी थी, उनका जो मस्कट था, लोगो टाइप कहते हैं, तो वो घोड़ा था, ऐसे घोड़ा खड़ा हुआ है, तो ब्रोंको कहते हैं, ब्रोंको यूनिवर्सिटी। तो महाराज ने कहा, ओह लुक एट हयग्रीवा। तो महाराज कनेक्ट कर रहे थे हयग्रीवा से उस लोगों को। ऐसे ही प्रभुपाद जी डेट्रॉइट में वॉक कर रहे थे, तो एशियन पेंट्स का जो लोगो है वो है कि एक बहुत बड़ा ग्लोब है, पृथ्वी का ग्लोब, उसके ऊपर पेंट डला हुआ है और पूरा ग्लोब कवर होता जा रहा है। तो प्रभुपाद जी ने कहा हमारा इस्कॉन का मूवमेंट भी यही है, पूरे संसार को कवर करना है, पूरे संसार को कैच करना है, एक एक बंदे को, एक एक पर्सन को भगवान तक पहुंचाना है, जोड़ना है। प्रभुपाद जी का भी, हमारे इस्कॉन का भी यही मिशन है, गली गली नगरादि सर्वत्र होए मोर। ये यहाँ पे अब ये जो गोस्वामी रहते थे बहुत सिंपल, जरा सा बटर मिल्क छाछ पिया और लंगोट पहन के रहते थे, पेड़ पेड़ बदल बदल के सोते थे, जो यमुना का पानी पिया और फल खाया, सिंपल, जो मिल गया। कोई, क्योंकि ना पता है कि जीवन में हम लोग अकर्मण्य भी नहीं होना चाहते। अकर्मण्य का मतलब ये होता है कि हम लोग भाई भक्त हैं, हम लोग संसारिक कामों को नहीं करते और भी कुछ नहीं करते, बैठे हुए हैं, लेकिन हम भगवान के लिए रात दिन लगे रहते हैं। जैसे कि एक बार जब इस्कॉन नया नया शुरू हुआ, नया क्या 10-12-8-10 साल हो चुके थे, तो न्यू वृंदावन जो वेस्ट वर्जीनिया का मंदिर है, बहुत बड़ी फार्म कम्युनिटी है, 5000 एकड़ से ज़्यादा की लैंड है, उसमें झरने हैं, सब कुछ है। तो CID वालों ने कहा, जो सेंट्रल इंटेलिजेंस है, CIA जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है अमेरिका की, उन्होंने कहा भाई ये कौन स्वामी आया हुआ है और हमारे इन लड़कों को ये हरे कृष्णा करके नाकारा कर रहा, क्या कर रहा, पता करो। तो दो उनके जो हट्टे कट्टे बहुत तकड़े जो पूरे कमांडो CIA के, और सर मुंडा के जरा सी शिखा छोड़ के और मंदिर में आके ज्वाइन कर। अब ज्वाइन कर लिया तो भक्त लोग रात के 2 बजे उठ के माला खींच के और फिर आरती में पहुंच के फिर भगवान जी को उठा के फिर भोग लगा के, कोई कुकिंग कर रहा, कोई झाड़ू मारा, कोई पोछा लगा रहा, कोई कुकिंग कर रहा, और फिर उसके बाद जो सामने से गेस्ट आने शुरू हो गए उनको अटेंड कर रहा, और फिर कीर्तन शुरू हो गया, फिर डांसिंग शुरू हो गई, फिर पोछा लगा, फिर दोबारा प्रसाद हुआ, फिर रात के 10-11 बजे सोए, फिर 2 बजे फिर उठ गए, चलो भाई उठो सर। जो दोनों कमांडो थे बोले भैया, जो वहाँ पे महाराज थे उनके चरणों में जाके माथा टेका कि महाराज हम दोनों CIA के एजेंट हैं। सच्ची कहानी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये सच्ची बात है बिल्कुल। हम लोग CIA के 2 एजेंट हैं। गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमें आदेश हुआ था, FBI की तरफ से, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तरफ से, कि आप जाके पता करो यार किस लोग क्या करते हैं, कहीं पैसा तो कुछ नहीं कर रहे देश का, या देश के यूथ को मिसगाइड तो नहीं कर रहे कहीं। बोले आपको मालूम है जब हम कमांडो बनते हैं हमें ट्रेनिंग दी जाती है, पेड़ पे चढ़ो, रस्सा चढ़ो, ये चढ़ो, वो चढ़ो, यहाँ कूदो, वहाँ जंप लगाओ, कोहनी के बल चलो, घुटने के बल चलो, ऊपर चढ़ो, पेड़ पे चढ़ो, पहाड़ी पे चढ़ जाओ, दौड़ लगाओ। जब रात दिन ट्रेनिंग करने के बाद जब कमांडो बन के आते हैं तब हम वो होते जो हम हैं। और हम लोगों ने आपके साथ में 3-4 दिन बिताए, देख लो हम कितने स्ट्रांग हैं, ये हमारे में जान नहीं बची। हम तो आपसे अब हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने आए हुए हैं कि गलत जगह हम लोगों ने शक कर लिया था। आप जो कर रहे हो वो कमांडो नहीं कर सकते, जो भक्त लोग आप कर रहे हो। ये चीज़ प्रभुपाद जी की कृपा से ही संभव थी। ये इस्कॉन का फीचर है। इस्कॉन के भक्त लोग सेल्फलेस, कोई एजेंडा नहीं,
सेवा चाहिए बस, सेवा बता दो कहाँ पे है। जैसे मैं मंदिरों में रहा तो भक्त लोग आते थे बाहर से कहीं से, तो फौरन आते ही कहते थे, जैसे हम लोग एक बार टोरंटो की रथ यात्रा में गए तो वहाँ नेचुरली टेम्पल प्रेसिडेंट थे, उनसे कहा कि प्रभु जी रथ यात्रा इतनी बड़ी, लाखों लोग आएंगे, कुछ सेवा है? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस ये 2 बोरी आलू हैं, उबल चुके हैं, इनके छिलके उतारने। तो पूरी रथ यात्रा निबट गई, हम छिलके उतारते रहे उनके, लेकिन कोई बात नहीं, सेवा इंपॉर्टेंट है। पूरी रथ यात्रा आके चली भी गई, वहां आलू के छिलके 2 बोरी बड़े बड़ी, कोई चिंता नहीं। एक भक्त थे नित्यानंद, पोर्टलैंड में मैं गया, वहाँ सेवा वगैरह मंदिर में करते थे, बहुत अच्छे भक्त। तो मैं एक बार लॉस एंजल्स की रथ यात्रा में गया ड्राइव करके बॉयजी से, तो वहाँ वो मुझे मिले मॉर्निंग में मंगल आरती में। सवास प्रभु वहाँ के टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, वो पोर्टलैंड से आए हुए थे, हम लोग बॉयज से गए थे। तो मॉर्निंग में सवास प्रभु ने अनाउंस किया कि भाई हम लोगों को कुछ सेवाओं के लिए जो भक्त आए हैं उनसे मदद चाहिए, और रथ के बड़े बड़े पहिए हैं, गवर्नमेंट का ये आदेश है कि पहिए के नीचे कोई आना जाए तो दोनों तरफ पहियों के एक लंबा सा डंडा लेके लकड़ी का 2 लोगों को चलना होता है, जो किसी को आने ना दे रथ के नीचे। ये सेवा थी। और 3 बड़े बड़े रथ, और हर एक में 4 पहिए हैं, तो 3 चौके 12 और 12 दूनी 24, क्योंकि हर एक में 2 लोग चाहिए डंडा पकड़ के चल। तो अब नित्यानंद प्रभु ये पोर्टलैंड से आए हुए थे, इन्हें फौरन हाथ ऊपर कर दिया। मैंने कहा प्रभु जी आप तो बहुत एंथुसियास्टिक है भाई, सेवा में करने एकदम आगे, सबसे आगे मैं करूँगा। अभी तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, भक्त लोग सेवा करते ही हैं। अब बड़ी बात कब हुई? जब मैंने देखा कि उनकी माथे पे यहाँ 6 टाँके लाइन से लगे हुए थे। अरे प्रभु जी ये क्या? अरे बोले भैया पोर्टलैंड से आ रहे थे, गाड़ी लेके, रेंटल थी, टायर बर्स्ट हुआ नई गाड़ी का, गाड़ी ने 6 पलटियां मारी और जाके कहीं गिरी। पूरी फुल स्पीड पर गाड़ी चल रही थी, लेकिन सीट बेल्ट लगी हुई थी, तो ये 6 टाँके आए, लेकिन हम ठीक है, जिंदा है, भगवान ने बचाया। तो जिन्होंने बचाया, क्या पता हम यहाँ ना भी होते। अब जब हैं तो सेवा क्यों ना करें? टाँके वाके तो लगते ही रहेंगे, हो जाएंगे ठीक। इतना जज्बा, इतनी भक्ति, इतना प्रेम सेवा से। मैं तो प्रभु जी कहा, प्रभु जी आपके चरण धो के अगर मैं पी लूं तो वो भी कम है। ऐसे भक्तों के सहारे आज इस्कॉन, प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर छोड़े और आज 650 से ऊपर मंदिर है, 650। और इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट, डेनवर में रेस्टोरेंट है, न्यू वृंदावन में है, सॉल्ट लेक सिटी में है, स्पेनिश फोर्क में, कितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट, जहाँ भी गो, टोरंटो में, मॉन्ट्रियल में, वैनकूवर में, क्या इतने बड़े बड़े फार्म कम्युनिटीज, गायें रखी हुई हैं, गाय का दूध निकल रहा है सुबह सुबह 20-20 लीटर, फिर मक्खन बन रहा है, फिर घी बन रहा है, घी बिक रहा है, फिर शहद बिक रहा है। तमाम फार्म कम्युनिटीज, इतनी सारी, भक्त लोग बैठे हैं, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। अपनी सेवा करी, प्रसाद खाया, किताबें पढ़ी, सिंपल लाइफ। कोई फालतू एक गैजेट और ये और वो चाहिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, कुछ नहीं, सिंपल लाइफ। ये प्रभुपाद जी ने जो बताया कि वृंदावन में प्रभुपाद जी रहे, लेकिन वृंदावन को पूरी दुनिया में लेके चले गए, पूरी दुनिया को वृंदावन दे दिया प्रभुपाद जी। कितना त्याग उन्होंने किया कि पूरे संसार को वृंदावन के घर में डिलीवर कर दिया। हर बड़े शहर में रथ यात्रा निकाल के जगन्नाथ की कृपा सबको बांट दी। लास्ट पैराग्राफ में खत्म कर रहा हूं। तो गोस्वामी जी बताए 6 ने मिलकर कृष्ण भक्ति पर विशाल साहित्य तैयार किया था, मतलब बहुत लिटरेचर लिखा उन लोगों ने। रूप गोस्वामी कितने सारे हैं। उन्होंने धनाढ्य वैष्णवों को वृंदावन के गोविंद देव जी मंदिर, मदन मोहन, राधा दामोदर, राधा रमन जैसे बृहत मंदिरों के निर्माण के लिए प्रेरित किया था।
जो 6 मंदिर हैं बड़े यहाँ पे, भगवान चैतन्य महाप्रभु के संसार त्यागने के कुछ समय बाद ही रघुनाथ दास गोस्वामी ने राधा कुंड पर कृष्ण के नाम के 1 लाख नामों को उच्चारण किया था और भगवान चैतन्य की लीलाओं पर वे प्रतिदिन कई घंटे प्रवचन करते रहते थे। वहीं पर कृष्णदास कविराज ने भी चैतन्य चरितामृत का संकलन किया था, जिसमें भगवान चैतन्य का जीवन चरित्र और उनके उपदेशों का वर्णन किया है। यहाँ पे जो बताया जा रहा है, प्रभुपाद जी के साथ में कैमरा चल रहा है, समझ लो। अब प्रभुपाद जी वृंदावन में एंटर कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो ट्रेन में दोनों तरफ क्या देखा, वो क्यों आए, गोस्वामी कैसे आए, वृंदावन क्या है, क्या लीलाएं हैं, भगवान कृष्ण कौन है, ये गोस्वामी कौन है, ये क्या परंपरा है, ये वृंदावन में आने की, धाम में आने की, धाम पे बैठ के प्रजल्पा करने के बजाय ग्रंथों को पढ़ने की, प्रवचन को सुनने की, सेवा को करने की जो ये परंपरा है, इसका वर्णन ये हमें सीखने के लिए यहाँ पे गोस्वामी के रास्ते पे चलने के लिए बताया गया। रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत के प्रीफेस में शुरुआत में प्रभुपाद जी ने लिखा कि ये कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो मूवमेंट है किस लिए है, इंद्रियों को वश में करना और वैराग्य, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थ एका पुरुषा पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी भवामुदेहम तम प्रपन्ने। वैराग्य विद्या है ये, वैराग्य विद्या में त्याग नहीं है, ये नेचुरल अंदर से भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र स्यात्। जैसे जैसे माला बढ़िया होती जाएगी, जैसे जैसे साधना स्ट्रांग होती जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा, वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता। वासुदेव कृष्ण के भगवती, उनके भगवत के चरणों में प्रयोजिता, हम लोग एंगेज हो गए हैं सेवा में। क्या होगा इससे, वासुदेव भगवती भक्ति होगा प्रयोजिता, इस सेवा में जो हम लग गए हैं उसका रिजल्ट क्या होगा, कितना बड़ा, जनयति आशु वैराग्यम। जनयति मतलब पैदा होगा, आशु मतलब एकदम, वैराग्यम सब बकवास है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं संसार का नहीं हूं, मैं एंजॉयमेंट के लिए नहीं बना हूं, मेरा एंजॉयमेंट भक्तों के साथ में है, मेरा एंजॉयमेंट भगवान को देखने में है, मेरा एंजॉयमेंट मंदिर के फ्लोर को साफ करने में है, मेरा एंजॉयमेंट बर्तन मांजने में है, सब्जी काटने में है, प्रचार करने में है। सेवा है अनलिमिटेड, जैसे वो एयरटेल वाले कहते हैं ना अनलिमिटेड कॉलिंग, ऐसे इस्कॉन वाले कहते हैं सेवा अनलिमिटेड, कितनी कर लो सेवा अनलिमिटेड, पैकेज कितना बढ़िया, फ्री, 600-500 रुपये भी कुछ नहीं, क्योंकि इस्कॉन ही है। हम लोग कई बार लोग कहते हैं यार तुम्हारे इस्कॉन में पैसे से बहुत मांगते हैं, अरे मत दो, प्रसाद खाओ सो जाओ, जाओ, लेकिन प्रसाद तुम्हारे अंदर जाके तुम्हारे कीड़े को निकालेगा बाहर, अंदर घूमेगा प्रसाद तुम्हारे, जाके अपने आप को लो प्रभु जी पैसे पकड़ो जितने भी मेरे पर रखे जा रहे, खुद ही कह दोगे जाके, सब बहुत बचा रहा था, बहुत सालों से प्रसाद खाया, 1 रुपया भी डोनेशन का नहीं दिया, भक्तों के साथ भी कोई सेवा नहीं करी, लेकिन अब प्रसाद मेरे सर पे चढ़ चुका पूरा, और जितने पैसे सब भगवान जी के। मैं देखा ऐसे लोगों को 20-20 साल तक प्रसाद खाया, लेकिन प्रसाद तो अंदर जाकर अपना काम करेगा। भक्ति परेशान भवा व्यक्ति न तस्यात्। जैसे भक्ति के मार्ग पर आदमी बढ़ेगा, अपने आप, लोग कहते हैं आप फिल्में नहीं देखते, बजरंगी भाईजान आई थी वो नहीं देखी आपने, हमें नहीं पता कौन बजरंगी है कौन भाईजान है, हमें नहीं मालूम। बच्चे कहते हैं सर एक मूवी आई थी वो दृश्यम, उसमें वो था इंस्पेक्टर, बेटा हम गरीब लोग हैं, पिक्चर से देखते नहीं, बहुत साधारण लोग हैं, हमें पिक्चर में रसी नहीं, हमारी तो मूवी ऑलरेडी चल रही प्रभुपाद जी की लाइव, प्रभुपाद जी यहाँ गए, प्रभुपाद जी वहाँ गए, अब चरण देख लो, सारी मूवी का शौक खत्म हो जाएगा। क्या प्रभुपाद जी ने किया, कैसे कीर्तन पे निकले सड़कों पे चैंटिंग कर करके, जैसे प्रभुपाद जी के समय में, लास्ट स्टोरी सुना रहा हूँ बस, प्रभुपाद जी के समय में इलेक्शन होने वाले थे प्रेसिडेंट के, प्रेसिडेंट जॉनसन का इलेक्शन चल रहा था, और भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्णा मत के बैनर लेके चढ़े हरे कृष्णा हरे कीर्तन कर रहे। अब तभी एक इसका जो ये क्या नाम था प्रेसिडेंट, अभी मैंने नाम बोला था जॉनसन, तो जॉनसन का जो था प्रचार करने वाला, वो जॉनसन का फोटो लेके पीछे खड़ा हो गया,
भक्तों के, और किसी कैमरा वाले ने, पत्रकार ने फोटो खींच लिया और फोटो खींच के जो नेशनल न्यूज़पेपर था उसके फ्रंट पे छाप दिया। और जब प्रेसिडेंट वो इलेक्ट होकर बन गया, उसने कहा ये कितना बढ़िया मेरा फॉलोवर है भाई, इसको बुलाओ डिनर पे। डिनर कर रहे हैं तो प्रभुपाद जी बोले, एक छोटा सा भक्त, एक छोटा सा फॉलोवर, ये छोटा सा प्रेसिडेंट, और उसके इलेक्शन में बैनर लेके खड़ा हुआ है, डिनर के लिए बुलवाओ। तो तुम जो ये हरे कृष्णा मंत्र का बैनर लेके खड़े हो, एक दिन तुम्हारा डिनर कृष्णा के साथ तय है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू वेरी मच।